बंद हो तेन मिलने आ। हाँ, फिर मिलते भी हैं मुझे कि भाई आप गद्दार हो, आप इंडिया की बातें करते हो, आप पाकिस्तान के हक में क्यों। तो मैं उनको कहता हूँ जिस दिन पाकिस्तान की कोई अच्छाई होगी तो मैं पाकिस्तान ज़रूर बयान करूँगा। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँगा। इंडियन को कहता हूँ कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूँगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही है पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। सिर्फ दो मुल्क हम दोस्ती कर ले, हमें ना फिर चाइना का असला चेक करने की जरूरत है, ना हमें राफेल की जरूरत है, ना हमें एटम बम की जरूरत है। हमारी तो दुश्मनी आपसे है। और फिर आपने पानी पे बात करते हो, अभी तो पानी पे हमसे जंग हुई नहीं है। यहाँ तो कोई बोतल पानी की भर के बेनंबरी करता है, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं और तुम हमारे दरिया बंद। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। जिस तरह से इंडिया ने झेलम रिवर के अंदर पानी छोड़ा और इंडिया की जो मिलिट्री है लगातार एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे, तमाम के तमाम इंडिया के लिए हैं और इन तमाम के तमाम न्यूक्लियर मिसाइल का रुख जो है वो इंडिया की तरफ है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो इंडिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कहना, बिल्कुल मजाक बना लिया इन्होंने। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। मोदी में कम से कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है। तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें, हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा, उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं। ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए, सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिए, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे। ये आपने पूछा है BLA के रिगार्डिंग, BLA हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है, तो उसको ज़ाहिरी बात है एलिमिनेट करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमारी पाक फ़ौज की है और वो जहाँ तक उनका है वो बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। और जहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो वो मिलिट्री सलूशन नहीं है, जहाँ पे बार बार इमरान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और हर जो एक सेंसिबल जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से करते हैं, तो वो ये बार बार कह रहे होते हैं कि ये मिलिट्री सलूशन नहीं है, इस पे आपको एक टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी और सियासी हल निकालना पड़ेगा। और उसमें जो मेन किरदार है वो बलूचिस्तान के रहनुमा है या उनकी आवाम है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल ग्राउंड पे कौन से इश्यूज़ हैं। पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं बिल्कुल। ये क्योंकि वो एक जो नुमाइंदा है ना, जो उनके अंदर से उठ के आया है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानता है, उसे पता देखना चाहिए। अगर मेरी बात सुन लें, अगर वो नहीं ना देखते, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने में, हमला करने में पहल करते हैं, तो पाकिस्तान, ये आपको मैं बता दूं, ये जिन लोगों की हुकूमत है, ये दिखने के जैसे ही लगते हो, नवाज शरीफ जैसा भी हो, शहबाज शरीफ जैसा भी हो, लेकिन वे वो काम मजबूरन कर जाते हैं जो अवाम की डिमांड होती है। अगर इंडिया कोई हमला करता है, अवाम की डिमांड होगी कि इंडिया के ऊपर सख्त से सख्त हमला किया जाए। और ये नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ या जितने भी ये हमारे वज़रा हैं या जितने भी हमारे आर्मी है, वो उनकी मजबूरी है। हम माशी लिहाज से इतने मजबूत नहीं है कि हम कोई भी जंग अफोर्ड कर सकें। हम माशी एतबार से भी महफूज हैं, हम मजबूत हैं, हम सब्र वाले हैं, हम तहम्मुल वाले हैं।
लेकिन हमारे ऊपर जंग मुसल्लत होगी तो हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। ये आपको पता है, आप इसी मुल्क में रह रही हैं, आपको सारा पता है, मेरे से बेहतर पता होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम पे जंग मुसल्लत करे तो हम ये नहीं है, तो मुसल्लत नहीं की। अभी आप कह रहे हो, अब कल रात को जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है, जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा था उसने पानी। छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं, ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी नहीं, दुनिया। वैसे एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज़ ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिए, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे यकीन करते हैं। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूँगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कौन सा था? अच्छा, जो F-16 हमारे पास हैं, हाँ। इससे भी अच्छे अच्छे तैयारे हैं, और हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो। हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चबुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है। दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी है। अच्छा, ये राफेल की बात छोड़ दे, उन्होंने कहा नहीं गिराए, हमने कहा गिराए हैं, यहाँ पे जश्न हुए, कुछ वहाँ पे हुए, वो बात छोड़ दे। आज एक और खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए, आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। देखिए, हम पे इल्ज़ाम है, और हकीकत भी शायद इसमें 90% सदाकत है कि हम पे ये इल्ज़ाम है यूट्यूबरों पे कि हम इंडिया को प्रमोट करते हैं। वाकई हम इंडिया को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले हैं। ठीक है, अच्छा। हम उनको प्रमोट करते हैं। मगर अब भी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुँचा रहे थे, जो रियल, जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुँचा रहा, वो हम पहुँचा रहे थे। हाँ। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया। हाँ, यूट्यूब बंद कर यूट्यूब बंद करके जो असली उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान की। देखिए, इंडिया को धोखा हुआ है ना। इंडिया यही कहता है कि मैं तो जंग चाहता नहीं था, मोदी यही कह रहा है मैंने तो स्ट्राइक की थी, दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला किया था, मैं तो जंग नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने धोखे से मेरे अड्डे तबाह किए, ये किया, वो किया। इंडिया यही कहता है ना। अगर इंडिया हमारे यूट्यूब चैनलों को और भी मतलब सहूलतें देता, अगर हमारे यूट्यूब पर और भी होते 50,000 लाख अगर और हो जाए, तो इंडिया को सही सही खबरें जानी थी। अच्छा। जिस तरह हमने 50 साल तक इंडियन चैनल देखे हैं, इंडियन ड्रामे देखे हैं। चकमा देने की क्षमता और फायर एंड फोरगेट सिस्टम की वजह से भारत का ब्रह्मास्त्र बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में इससे पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी बरहासिल मिसाइल बनाई है। आज दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर 9 और 10 मई को 2025 के दौरान भारत ने अब इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया। इस ऑपरेशन में 15 बरहासिल मिसाइल को पाकिस्तान की 11 हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे उसकी हवाई मिसाइल हो गई है। धावने की गति 2.83 गुना तेज उड़ती है, यानी कि मैच 7 की रफ्तार। इसका मतलब है कि यह 900 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है। इस रफ्तार की वजह से दुश्मन को रिएक्शन करने का समय ही नहीं मिलता। ऑपरेशन सिंदूर में बरहोश के 10 सेकंड से भी कम समय में पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया, जैसे भोलारी और नूर खान एयरबेस। पहले बरहास्त की रंजे